कबूतर भाई, जंगल के हालात तो कुछ अजीब हो रहे हैं। गर्मी बढ़ती जा रही है और कुछ परिंदे। हाँ, ये क्या? किसने मेरे सर पर बीट कर दी? ओ, मेरे पर, मेरी खूबसूरत सफेद पर। देखो देखो ऊपर, वह रानू चिड़िया का बेटा कुक्कू और कालू कव्वे का बेटा जग्गू। कमाल हो गया कुक्कू भाई, मोर बादशाह की शान में हमारा हदिया। अभी तो शुरुआत है, आगे देखना हम क्या क्या करते हैं। आज इस बुढ़िया की नींद का मजाक खराब करते हैं। हाय, मेरी हड्डी पसली। अरे ये क्या हुआ? बच्चों, रास्ते से कुक्कू आ गया है। हाय, मैं लुढ़क गया। ये क्या बदतमीजी है। कुक्कू यार, तुमने तो कमाल कर दिया। ये सीधा नदी में जा गिरा। और तुम्हारी चीख पर वो फाख्ता बिल्कुल बिल्ली की तरह छलांग मार गई। हाँ, चलो अब बाकी सब परिंदों को भी तंग करते हैं। जानू बहन, कुछ करना होगा। जंगल में सूखा है, पानी नहीं, साया नहीं, सब परिंदे तड़प रहे हैं। हाँ गौरी बहन, हमें मिलकर एक ऐसा घर बनाना होगा जहाँ फूलों की खुशबू और पत्तों की ठंडक हो। सब परिंदे वही आराम करेंगे। मम्मा मम्मा, मैं भी चलूंगी। चंबेली, गुलाब और मोतिया के फूल आएंगे। ये सब नाकाबिले बर्दाश्त है। कबूतर, फौरन जाओ, जग्गू और कुक्कू को कैद करके मेरे पास लेकर आओ। जी मोर बादशाह, अभी गया और दोनों को गिरफ्तार करके लाया। हाय, मैं मर गया। किसने मारा? ये कौन है? सामने आओ। हाँ, खबरदार जो मेरे बेटे को हाथ लगाया। अगर दोबारा ऐसा सोचा भी तो पत्थर नहीं, तुम्हारा सर तोड़ दूंगा सीधा। हाँ। यह तो बहुत खतरनाक है। जंगल में शरारतें बढ़ रही थी, पर क्या हमेशा बदी जीतेगी? क्या रानू चिड़िया अपने बच्चों को नेकी की राह दिखा पाएगी? क्या मोर बादशाह अपना इंसाफ कायम कर सकेगा? ये सब देखने के लिए वीडियो को आगे तक जरूर देखिए। गौरी बहन, अगर हम नदी के पार वाले बाग तक पहुंच जाए तो वहाँ चंबेली और मोतिया के बहुत पौधे होंगे। हम उनका घर बना सकते हैं। हाँ रानू बहन, लेकिन हमें एहतियात करनी होगी। जग्गू और कुक्कू जैसे शरारती परिंदे उधर भी आ निकलेंगे। हाँ, अम्मी, हम नेकी के लिए निकले हैं, इसलिए कोई हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हाय, मेरा बेटा जग्गू न जाने कहाँ जा रहा है। कालू उसे तबाही की राह पर डाल रहा है। एक काश मेरा बेटा गलत रास्ते से वापस पलट आए। और फिर चलते चलते रानू, गुड़िया और गोरी कव्वी एक खूबसूरत फूलों की वादी में पहुंचती हैं। हाय, ये कैसा खूबसूरत मकाम है। यहाँ हम परिंदों के लिए एक नेकी का घर बनाएंगे। अम्मी, मैं यहाँ झूला डालूंगी और सबको बुलाकर खेलूंगी। जरूर, क्यों नहीं मेरी प्यारी बेटी। मैं चाहती हूँ कि मेरा जग्गू भी तुम्हारे साथ खेले। और फिर वे तीनों मिलकर बहुत से फूल इकट्ठे करती है और अपने जंगल में वापस आ जाती है। गुड़िया और रानू मिलकर फूलों का घर बनाना शुरू करती है और गोरी भी खूब उनका साथ देती है। और फिर एक ही दिन में रंग बिरंगे खूबसूरत चंबेली, गुलाब और दूसरे फूलों से मिलकर एक प्यारा सा घर बन जाता है। दूसरी ओर कुक्कू और जग्गू मिलकर नई साजिशें रचा रहे होते हैं। अरे यार कुक्कू, मेरी अम्मी तो हर वक्त नसीहतें करती रहती है, पर अब्बा कहता है कि अगर बादशाह को डराया ना जाए तो वो हमें काबू कर लेगा। तो क्या करे? कल तो पोटी से भी मजा नहीं आया। वह कबूतर फिर भी बच गया। हाँ, एक काम करते हैं, बादशाह मोर के महल में ही आग लगा देते हैं, फिर देखते हैं वह कैसे इंसाफ करता है। वाह जग्गू, तुम तो कमाल हो। चलो चलते हैं रात को जब सब सो रहे हो। देख कुक्कू, वह खुश घास पड़ी है, वही से आग लगा देते हैं। चलो भाई, देखते हैं आज मोर कैसे जिंदा बचता है।
महल में आग लग गई। क्या? ये साजिश है। फौरन सब परिंदों को बुलाओ और कबूतर, चिकू और कुकू को देखो, जरूर वही होंगे। हाय, ये कैसा ख्वाब था? एक आग थी, परिंदे तड़प रहे थे। कुकू, मेरा बेटा कहाँ है? रानू बहन, मेरा दिल भी बहुत घबरा रहा है, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। बादशाह सलामत, हमें शवाहिद मिले हैं कि जिकू और कोको रात को महल के आसपास थे। ये नाकाबिले माफी जुर्म है, उन्हें फौरन गिरफ्तार किया जाए और कालू कौवा से भी पूछगछ करनी है। अगर मोर ने हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं सारा जंगल तबाह कर दूंगा। अब्बा, क्यों ना हम इन फूलों के घर पे हमला कर दें? रानो और उसकी बेटी को सबक सिखाते हैं। यार, गुड़िया तो मेरी बहन है। तो फिर जा नेकी के घर में झूले ले। हमें तो बर्बादी का खेल पसंद है भैया। क्या जुगू और कुकू फूलों के घर को बर्बाद कर देंगे? क्या गोरी अपने बेटे को बचा पाएगी? क्या मोर इंसाफ कायम करेगा? देखते रहिए। सुबह का वक्त था। जंगल में सन्नाटा था, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। अरे वाह, हमने महल को आग लगाकर कुछ भी हासिल नहीं किया। सबकी निगाहें हम पर है। अब हमें वो ही खत्म करना होगा जो सबको जमा कर रहा है, रानू का नेकियों का घर। हाँ बिल्कुल, वही फूलों का घर सांप को भाईचारे की तरफ लेके जा रहा है। उसे खत्म करना होगा। मगर वहाँ गुड़िया है और अम्मी कहती है फूलों को रोंदा नहीं जाता। ओहो, अगर कमजोर बनोगे तो कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। चुप करके मेरे साथ रहो। हाँ, कल रात हम खामोशी से फूलों के घर में गंदे कीचड़ वाले गोले फेंकेंगे और सारी बेलें काट देंगे। फिर देखना कैसे वो नेकी का घर बदबू का ढेर बनेगा। अम्मी कहती है साफ सुथराई करना बहुत बड़ी नेकी है। मैं तो रोज अपने फूलों का घर चमकाऊंगी। अचानक उसे कुछ साए दरख्तों के पीछे दिखाई देते हैं। ये कौन है? चलो देखती हूँ। वे दबे कदम आगे बढ़ती है और पीछे से आवाज आती है। बस जिकू भाई, अभी ना देखो, वो देख रही है। जिकू, कुकू, क्या तुम लोग फिर से कोई शरारत करने आए हो? वह देख रही है, भागो भागो। बेटा कुकू, अगर जिकू दलदल में जा रहा है तो तुम्हें भी जाना है। रानू तुम्हारी माँ है, गुड़िया तुम्हारी बहन है, तुम कैसे उनके खिलाफ हो सकते हो? रानू आंटी, जिकू मेरा दोस्त है, अगर मैं ना जाऊँ तो वह मुझे छोड़ देगा। तो छोड़ देना बेटा, जो दोस्त तुम्हें नेकी से दूर करे वह दुश्मन से बदतर होता है। मोर बादशाह अपनी अदालत में कबूतर और गोरी कवि को बुलाकर बात करता है। ये आग लगाना, ये साजिश, ये किसी एक चिड़िया या कौवे की शरारत नहीं, ये जंगल की फिजा को बर्बाद करने की कोशिश है। हुजूर, हमें जिकू और कुकू पर नजर रखनी होगी और कालू पर भी, वह उन्हें उकसा रहा है। अगर इजाजत दे तो मैं कुकू को नेकी के घर वापस ले जाऊं, शायद उसे बचा सकूं। ठीक है गौरी, मगर अगर वो दोबारा फसाद में मुलविस हुआ तो मुझे सख्ती करनी पड़ेगी। रात का वक्त था। जिकू और कालू छुपके से फूलों के घर पर पहुंचते हैं। दोनों के मुंह पर कीचड़ के गोले बंधे होते हैं। चलो इधर से फेंकते हैं, गुड़िया अभी सो ही रही होगी। हाँ, बेले काट दो, फूलों को रोन दो। जिकू, कालू, रुक जाओ। तुम दोनों शर्मिंदा नहीं होते? एक बच्ची के घर पर रात के अंधेरे में हमला। क्या तुमने सुना नहीं? जो फूलों को तोड़ता है वह कभी खुशबू नहीं पा सकता। हाँ, मुझे मत रोको, आज मैं ये घर मिटा दूंगा। कालू कौवा, तुम्हें अदालत में पेश किया जाएगा। तुम्हारा अंजाम अब नेकी के इंसाफ से होगा। मगर कालू और जुगू वहाँ से भाग जाते हैं। सबके सामने कुकू आगे बढ़ता है। मैं जुगू के साथ गया था, मगर जब उसने फूलों पर कीचड़ फेंका मेरा दिल फट गया। मैंने कुछ नहीं किया, सच कह रहा हूँ।
सच्चाई बहुत बड़ी ताकत है। कुकू, तुम्हें एक और मौका दिया जाता है। नेकी की राह पर लौट आओ और तुम कालू और जुगू के राजू से वाकिफ हो। उन्हें पकड़ने में हमारी मदद करो। कुकू बेटा, आखिर तुम मेरी तरबियत का हक अदा कर गए। गोरी बहन, अब हम मिलकर पत्तों का घर भी बनाएंगे ताकि कालू और जुगू अगर फूलों के घर को तबाह कर दे तो हमारे पास गर्मियों में रहने के लिए पत्तों का ठंडा ठंडा घर भी हो। फूलों के बाद अब हम पत्तों का घर बनाएंगे ताकि गोरी बहन भी अमन से रह सके। रानू बहन, तुमने मेरे लिए जो किया शायद ही कोई और करता। मैं अपना नया घर नेकी और दुआ के साए में बनाऊंगी। वाह, ये घर तो बिल्कुल सब्ज ख्वाब जैसा लग रहा है। अम्मी, मुझे भी कुछ काम करने दो। और फिर वे सब मिलकर एक प्यारा सा सब्ज पत्तों का घर बनाते हैं। अब यह क्या नया तमाशा है? पहले फूलों का घर बनाया, अब पत्तों का। माँ ने हमें छोड़ दिया और जाके उस रानो के साथ मिल गई। तू क्या बैठा रहेगा? जा, बर्बाद कर दे उनका सब्ज महल। इस बार सिर्फ कीचड़ नहीं, मैं दीमक लाऊंगा। वह दीमक जो इन पत्तों को रातों रात चट कर जाएगी। शाबाश मेरे बेटे, अब देखते हैं गोरी कैसे हंसी है। ये देखो, एक दीमक का तोहफा, और कल सुबह सिर्फ खाली शाखें रह जाएंगी। अरे अरे गोरी, तुम्हारा घर पत्ते गलने लग गए हैं। क्या? ये सब तो रात भर में हुआ। अम्मी, कल रात जुगू ने कुछ अजीब सा किया था। मैंने देखा था, उसके पास कोई लकड़ी थी जिसमें कुछ हिल रहा था। बेटा, सच तुम्हें बचा सकता है। हमें ये बात मोर बादशाह तक पहुंचानी होगी। क्या तुम्हारे पास सबूत है कि जुगू और कालू ने ये सब किया? मेरा बेटा कुकू खुद गवाह है, और यह सूखी दीमक सदा लकड़ी थी। मैं सच बोल रहा हूँ हुजूर। जुगू मेरे दोस्त के बहाने मुझे बुराई की तरफ ले जा रहा था, लेकिन अब मैं सच के साथ हूँ। तो फिर वक्त आ गया है कि उन दोनों को इंसाफ की कटहरे में लाया जाए। कालू, जुगू, तुम दोनों को जंगल की अदालत में पेश होने के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। हाँ, ये सब झूठ है। मुझे छोड़ दो। अम्मी, मुझे बचाओ। अब कोई माँ ऐसी औलाद के लिए कुछ नहीं कर सकती जिन्होंने नेकी के आंगन में आग लगाई हो। जुगू कव्वा, तुमने एक नहीं कई बार जंगल के कानून को तोड़ा, मासूमों के घरों को बर्बाद किया, दोस्तों को धोखा दिया और नेकी के खिलाफ साजिश की। हाँ, मुझे माफ कर दे हुजूर। मैं छोटा था, कुकू को देखकर जल गया था। हाँ, ये सब फजूल है। गोरी कभी खुद छोड़कर गई हमें। रानो चिड़िया ने सबको अपने काबू में कर रखा है। कालू कौवा, तुमने न सिर्फ अपने बेटे को बुराई में धकेला बल्कि उसे नेकी का दुश्मन बनाया। तुम दोनों को जंगल से निकाल दिया जाता है। तुम्हें 3 मौसमों तक जंगल से बाहर छतों वाले गंदे गार के तन्हाई में रहना होगा। और फिर गोरी कब्बी और रानो चिड़िया दोनों कुकू और गुड़िया के साथ मिलकर पत्तों और फूलों के नए घर बनाती है और हमेशा उसमें खुशी खुशी रहती है।